हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रवि झा। आज हम लोग कैश बुक का लेजर अकाउंट कैश बुक का हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली इलिस्ट्रेशन जो है वो कुछ लोगों का डाउट भी था, तो उसी के बेस पे आज हम लोग सिंपली एक दो क्वेश्चन जो है जो इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है कैश बुक का उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कैश बुक और लेजर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों मोर और लेस सेम ही होते हैं। इसी पर वही चीज़ थोड़ा सा पहले कैश बुक बनाने से पहले ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कि कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली डिफरेंस जो भी सिमिलरिटी ये है कि भैया जो कैश बुक है वो जस्ट लाइक लेजर ही होता है। कैश बुक में सिर्फ कैश कैश सेल, कैश परचेज, कैश जो भी कैश से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं वो हम लोग क्या करते हैं कैश बुक मेंटेन करके, जैसे कि जो भी हमने कैश में सेल किया, कैश में परचेज किया, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। अब लेजर जो होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ हम लोग एंट्रीज करते रहते हैं। तो जिसका भी हम लोग एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है एक एक आइटम निकाल निकाल के हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, उसमें कैश से रिलेटेड खर्चे को उसमें ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट से रिलेटेड क्रेडिट में, परचेज से रिलेटेड परचेज में। और कैश बुक जो सेपरेट बुक की तरह मेंटेन कर देते हैं, उसमें क्या होता है कैश से रिलेटेड सारे खर्चे एक जगह एक साथ मेंटेन करते हैं। तो जब कैश बुक होता है तो उस वहां पे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कैश बुक का फंक्शन है सेम फंक्शन लेजर का भी होता है। तो वही चीज कुछ इस पे करने से पहले देख लेते हैं। जैसे कैश बुक इज रूल्ड लाइक एन अकाउंट, ये लाइक लेजर इट हैज टू साइड डेबिट, मतलब इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दो दो साइड होते हैं, ठीक है। और जस्ट लाइक लेजर टू एंड बाय, इसमें भी टू एंड बाय यूज होता है। कैश बुक यूज इन द कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैश बुक सर्व एज ए कैश अकाउंट, कैश बुक अगर है तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कैश बुक सर्व एज ए कैश अकाउंट। कैश ए कैश बुक इज मेंटेन, कैश अकाउंट इज नॉट ओपनड इन द लेजर। अगर कैश बुक बना हुआ है तो कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह कैश बुक इज बैलेंस, जैसे लेजर का बैलेंस हम लोग टोटलिंग करते हैं, उसी तरह कैश बुक का भी सेम फंक्शन होता है। तो लाइक लेजर कैश बुक इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो ये सिमिलरिटीज हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लेजर कुछ अलग कैश बुक कुछ अलग, दोनों सेम, दोनों का फंक्शनलिटी सेम है। जहां अगर कैश बुक है वहां पे कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ, जो इलस्ट्रेशन है इस पीडी बुक, इस पीडी एसडीपीडी ये पब्लिकेशन का बुक है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 24 है। हाँ, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 19। अब थोड़ा सा जो कैश बुक का फॉर्मेट है, जैसे उसमें डेट, वाउचर नंबर, ये सब चीजें जो है डेट, वाउचर नंबर, ये सब थोड़ा सा हम लोगों ने शॉर्ट किया कि दोनों क्वेश्चन और उसका फॉर्मेट आ जाए। बेसिकली हम लोग का पर्पज क्या है इसको समझने का। तो क्वेश्चन भी काफी हद तक इस पे हम लोगों ने नोट कर दिया है। तो ये शुरू हो रहा है February 1 से ट्रांजेक्शन गुड्स के। इसमें क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। इसमें क्या है फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, पहला जो है February 1 को बैलेंस इन शॉप कैश जो बिजनेस होगा, तो उसमें क्या है कि दिसंबर में बिजनेस हुआ, तो दिसंबर में बिजनेस करने के बाद उसके लास्ट में उसके पास कितना बैलेंस बचा, जो क्लोजिंग होगा वही अगले मंथ का, जनवरी का जो क्लोजिंग होगा फरवरी का वही क्या हो जाएगा ओपनिंग होगा। तो बैलेंस इन कैश शॉप कैश में कितना है ₹20,000। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं टू बैलेंस बीडी कितना 20,000, ये हम लोग का हो जाएगा 20,000। अब दूसरा हम लोग क्या है बॉट गुड्स। अब क्या है कि बॉट गुड्स CGST 6%, SGST 6%, 15,000 रुपीज। अब ये जो बॉट गुड्स तो हमने, तो इसमें क्या है कि सिर्फ लेजर बना हुआ है, कैश बुक बना हुआ है, जर्नल एंट्री नहीं दिया हुआ है, यहाँ इससे भी दिक्कत हो रही है। तो बॉट गुड्स 15,000 रुपीज का। एक बार बताइए जो 15,000 रुपए है उसमें CGST SGST इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? तो जब भी ये अमाउंट होगा बॉट गुड्स गुड्स सोल्ड, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखेगा इंक्लूसिव या मतलब उसमें शामिल है या अलग से लगाना है।
अगर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन हो कि बॉट गुड्स कोष्टक में दे दिया CGST SGST, तो हम मान के चलेंगे जो 15,000 रुपए है वो गुड्स की वैल्यू है विदाउट जीएसटी, मतलब बिना जीएसटी का, बिना उसमें जीएसटी का वो वैल्यू है। तो ये जो 15,000 रुपए है इसके ऊपर जीएसटी 6%, एसजीएसटी और सीजीएसटी 6% चार्ज करना है। तो एंट्री के तौर पर देखना हो तो बॉट गुड्स का एंट्री क्या होगा, हमने गुड्स परचेज किया तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे, तो जो वैल्यू है कितना है 15,000, 15,000 का गुड्स परचेज हुआ है। अब टू कैश, तो हम कैश कितना पेमेंट करेंगे, हम कैश कितना पेमेंट करेंगे 15,000 प्लस में जीएसटी, तो 900 रुपए जीएसटी हो जाएगा। हम लोग एक्चुअली कितना पेमेंट करेंगे 16,800, 16,800। तो जो 15,000 का हमने परचेजिंग किया 16,800 हमने पेमेंट किया, तो डिफरेंस हम क्या है, हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट किया। तो सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 909, ठीक है। तो जब भी हम परचेज करेंगे, जो भी खर्चा करेंगे, जैसे रेंट पे कुछ परचेज करेंगे, तो उसपे जो जीएसटी का पेमेंट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, उसका क्या होगा, डेबिट होगा। जब हम सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब यहां सीजीएसटी जिसको हम क्या कह रहे हैं, जब परचेज कर रहे हैं तो हम जिससे परचेज कर रहे हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं कि वो मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पेमेंट कर दे। जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो हमें जीएसटी देता है कि हम गवर्नमेंट को पे कर दें। तो ये हमने एक्चुअली जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, जब हम परचेज कर रहे होते हैं उस समय जो जीएसटी पेमेंट कर रहे होते हैं उसको एज ए इनपुट, तो सीजीएसटी इनपुट, तो उसको क्या नाम देते हैं, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट। अब जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे टू कैश, तो इसके बाई में क्या है, परचेज कितने का 15,000, सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट 900, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है वो सोल्ड गुड्स, इसी बेस पे सोल्ड गुड्स, उसमें भी क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से दिया हुआ है। तो सोल्ड गुड्स सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, 22,500। तो सेम केस जैसे बॉट गुड्स उसमें अलग से, यानी कि जो 15,000 रुपए थे उसके ऊपर चार्ज थे। इसी तरह सोल्ड गुड्स 22,500, हमने 22,500 का सामान बेचा है तो जीएसटी इस 22,500 पे चार्ज करना है। अगर लिखा होता है कि इंक्लूसिव, मतलब इसमें शामिल है, तो 22,500 मान के चलते 6% जीएसटी सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगा हुआ है, इंक्लूडेड। तो सोल्ड गुड्स की एंट्री क्या होगा, अब इसमें पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे कि सोल्ड गुड्स हमने कैश में बेचा है। अब सोल्ड गुड्स टू राम, तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट सेल, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें क्या लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, यानी कि सोल्ड गुड्स डीप टू अज्यूम कर लेंगे कि ये कैश में ही सेल हुआ है। तो क्या करेंगे, तो सोल्ड गुड्स केस में हमारे पास कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा रियल अकाउंट, अमेरिकन सिस्टम से एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो हमारे पास कैश कितना आएगा 22,500, या तो हमारे या उसमें 6% जोड़ के, एक्चुअली 22,500 मतलब 1,350, 1,350 ये जीएसटी का अमाउंट कितना होगा 22,500 पे 6%, 1,350। तो मेरे पास कैश आएगा 22,500 जो सामान का कीमत है, और 13,500 जो हमारे पास वो है, तो कितना हो जाएगा 22,500, 25,200। तो एक्चुअल मेरे पास कैश कितना आएगा 25,200। टू सेल्स हमारे कितने का रिकॉर्ड होगा 22,500। तो जो बैलेंस है वो कहां पे जाएगा, टू सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट,
1350, 1350। तो जो हमारे पास कैश कितना है 25,200, गुड्स प्लस जीएसटी। अब ये जो जीएसटी का अमाउंट आया है वो क्या है कि हम लोगों ने कस्टमर ने हमको पे किया है कि हम फर्दर गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा पैसा तो है नहीं, तो गवर्नमेंट का पैसा है, तो ये क्या है क्रेडिट साइड, ये हमारे लिए क्या लायबिलिटी है कि इसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, इसीलिए क्रेडिट है। तो कैश डेबिट है, कैश टू में क्या क्या है, टू सेल्स कितने का 22,500, टू सीजीएसटी आउटपुट, टू एसजीएसटी आउटपुट 1350, 1350। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का कौन सा एंट्री, पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट ₹3000। अब यशपाल एंड सन्स को 3000 रुपीज का पेमेंट हुआ, तो ये जो 3000 का यशपाल एंड सन्स को पेमेंट है, तो इस पे 3000 पर जीएसटी चार्ज करेंगे या नहीं चार्ज करेंगे? कि जब जैसे सोल्ड गुड्स था तो उस पे लिखा हुआ था सीजीएसटी एसजीएसटी, कोष्ठक में ब्रैकेट में दिया यानी कि चार्ज करना था। इसमें पेड, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलेंगे कि ये जो कैश का ट्रांजैक्शन है इस पे जीएसटी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल पेड टू यशपाल एंड अकाउंट, तो हमने पेड किया तो मेरे पास से कैश गया किसके पास, यशपाल रिसीवर है, तो यशपाल एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, यशपाल डेबिट टू कैश, हमारे पास से कैश गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बाय यशपाल एंड सन्स कितना हो जाएगा 3000, उसी तरह उसके बाद का एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स ₹4900, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स ₹4900 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100, डिस्काउंट अलाउड ₹100। तो हमें एक्चुअली राहुल ब्रदर्स से लेना कितना था, रिसीव्ड फ्रॉम 5000 लेना होगा, तभी तो 4900 रुपये हमें मिल गया और 100 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अगर इसको एंट्री में देखें तो क्या होगा, राहुल एंड ब्रदर्स से हमें रिसीव हो, तो मेरे पास क्या आ रहा है कैश, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एंड, अब मेरे पास कैश कितना है 4900, टू राहुल एंड ब्रदर्स से लेना कितना होगा हमें ₹5000, लेना था 5000, दिया इन्होंने 4900, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100। अब जब पोस्टिंग करेंगे, जब इसको कैश बुक में मेंटेन करेंगे, तो कैश टू राहुल एंड ब्रदर्स, अब इसमें 5000 रुपए पोस्ट कर रहे हैं या 4900 रुपए पोस्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली 4900 रुपए ही पोस्ट होगा, ना कि 5000। अगर इसको दो एंट्री कर दें, मानिए कि किसी को इसको फर्स्ट टाइम इसलिए 5000 रुपए ड्यूज थे, उसने 4900 रुपए दे दिया, 100 रुपए दिया नहीं, बोला कि अब तो 100 रुपए को आप खत्म करो, तो हम क्या करते हैं, तो पहले 49 सेटल किए होते, 100 रुपए बच जाते, उसको डिस्काउंट में डालते, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू राहुल एंड ब्रदर्स 100। तो एक्चुअली कैश अकाउंट कितने से इफेक्टेड हो रहा है, 5000 से या 4900 से, तो जितना से कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, उतना ही अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। तो जब भी लेजर जर्नल से लेजर ये नहीं कि कैश के टू में राहुल ब्रदर्स में 5000 लिखा तो मैं 5000 पोस्ट कर दे, नहीं, यहाँ पे कितने कैश का कितना कैश इफेक्ट हो रहा है 4900, तो यहाँ पे कितना डालेंगे 4900, ना कि 5000। नेक्स्ट लोन रीपेड रुपीज 3500 रुपए का लोन अमाउंट होने पेमेंट कर दिया, तो 3500, अब लोन रीपेमेंट हुआ तो क्या होगा, लोन हमारे पास से कैश गया, तो लोन रीपेमेंट अकाउंट डेबिट टू 35, तो कैश अकाउंट टू के बाई में लोन, इसको लोन अकाउंट कर देते, कितना 3500। अब उसी तरह पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2500 रुपए, इसमें भी जीएसटी चार्ज करेंगे या नहीं चार्ज करेंगे, अगर लिखा होता सेपरेटली तो हम चार्ज कर देते, नहीं कुछ लिखा है तो मान के चलते इसमें जीएसटी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई में क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने के
250। उसी तरह रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव, दिनेश यादव से हमें रिसीव हुआ है ₹3425 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹75। तो दिनेश यादव से एक्चुअली हमें लेना कितना होगा? ₹3500। हमने मिला 3425, हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया 75, तो एक्चुअली लेना होगा 3500, तभी नहीं उन्होंने ₹3425 दिया, ₹75 का हमने उनको डिस्काउंट दिया। तो सेम इसमें एंट्री क्या हो जाएगा? तो हमारे पास कैश आया, तो कैश कितना आया? 3425। किससे आया? तो दिनेश यादव से। कितना लेना था इनसे? तो जितना लेना था उतना हम क्रेडिट करेंगे 3500। मिला कितना? 3425। लेना कितना था? 3500। जो डिफरेंस उसको डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 75। अब सेम राहुल एंड ब्रदर जैसे कहानी इसमें कि जो कैश में 2 दिनेश यादव, अब इसमें 3500 ट्रांसफर करेंगे 3425, तो इसमें ट्रांसफर करेंगे 3425 न कि 3500। अब नेक्स्ट पेड टू यशपाल एंड सन्स ₹6,825 डिस्काउंट अलाउड बाय देम 125। मतलब हमने पेमेंट किया किसको? यशपाल एंड सन्स को 6825 रुपये का हमने 6825 रुपये का हमने पेमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 125 का। ₹6950 का हमारे पास उनसे खरीदारी हुआ होगा। अब हमने जो पेमेंट किया था 6825 का पेमेंट कर दिया, 125 का उन्होंने डिस्काउंट हमें डिस्काउंट दे दिया। तो जब एंट्री करेंगे तो क्या होगा? यशपाल एंड सन्स को हम डेबिट कितने से करेंगे? एक्चुअल में इनको देना कितना था? 6950। जितना देना था उतने से डेबिट कर दिए। अब जितना देना था उतने से डेबिट कर दिए। एक्चुअल में इनको हम दिए कितना है? तो कैश जो दिए हैं, दिए कितना? 6825। बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस जो हम उन्होंने क्या किया? डिस्काउंट हमें अलाउ कर दिया कितना? 125 रुपए का उन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो उन्होंने डिस्काउंट अलाउड किया है 125। अब कैश कितना है? 6825। तो जब हम लोग डेबिट करेंगे, तो हम लोग जब डेबिट करेंगे, जब 2 बाई में करेंगे यशपाल एंड सन्स को जब डेबिट करेंगे तो कितने से करेंगे? 6950 या 6825। तो एक्चुअल में कैश कितना से इफेक्टेड होता है? तो 6825 देना जो भी था हमने दिया कितना, तो जो जितना दिया उतना ही इस पे रिकॉर्ड करेंगे, उसी को कैश में ट्रांसफर करेंगे। अब क्या? पेड रेंट, गोदाम रेंट हमने पेमेंट किया 5000 रुपीज। उसके ऊपर जीएसटी कितना है इस पे लिखा हुआ है, CGST 6%, SGST। तो यानी कि हमने रेंट पेमेंट किया, गोदाम रेंट डेबिट कितना? हमने एक्चुअल कितना पेमेंट किया? 5000। रेंट पेमेंट कितना? कैश कितना गया अपने यहाँ से? तो 5900। तो जो डिफरेंस है वो कहां पे जाएगा? CGST इनपुट, SGST इनपुट, डेबिट कितना हो जाएगा? 600। तो एक्चुअल कैश कितना जा रहा है? खर्चा में डालिए रेंट कितना? 5000 टू CGST इनपुट, SGST इनपुट कितना? 300।
अब नेक्स्ट, पेड टू मनोज जनरल स्टोर, पेड टू मनोज जनरल स्टोर, पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। 4,000 रुपये उनको देना था मनोज जनरल स्टोर को, पर हमने 3800 रुपये इनको देके कहानी खत्म कर दी। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 200 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दे दिए, तो हमने कितना दिया, कैश कितना पेमेंट किया है, तो मनोज देना कितना था जनरल स्टोर को, 4,000, हमने दिया कितना इनको, 3800, तो बैलेंस इन्होंने क्या किया, हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया था 200। तो जब हम एंट्री करेंगे तो कैश में मनोज जनरल स्टोर कितना, 4,000 या 3800, तो हम इसमें कितना एंट्री करेंगे, 3800 का ही पेमेंट हमने किया है, तो 3800 रुपये डाल देंगे। अब टोटलिंग करेंगे, जो साइड ज्यादा होगा उसको नोट डाउन कर देंगे। तो हमारा जो रिसीट है टोटल, अगर टोटल करें तो इसमें है 53,525, 53,525 का, तो यही आ जाएगा, यहाँ पे भी 53,525। ये साइड का टोटलिंग कितना है, इस साइड का टोटलिंग आ रहा है 39,825। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 13,700, 13,700। 13,700 का क्या है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्या हो जाएगा, बैलेंस CD। अब क्या होगा नेक्स्ट पीरियड में, जैसे ये फरवरी का पीरियड था, तो मार्च का पीरियड होगा, तो ये वाले जो अमाउंट है, ये पोर्शन, ये जो क्लोजिंग है, ये उठ के यहाँ पे टू बैलेंस BD यहाँ पे चली आएगी, फिर ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या था, डिस्काउंट से रिलेटेड होने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी। तो एक बार देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर है, ये इलस्ट्रेशन नंबर है 21। तो इसमें है तो लंबा सफर, इसमें ना जो ट्रांजैक्शन 1, 5, 6, 7, 9, 15, ये जो ट्रांजैक्शन है यही थोड़ा सा इसी में दिक्कतें हैं, इसको पोस्टिंग करते हैं। तो पहला क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को, यानी कि जो दिसंबर में क्लोजिंग हुआ, जनवरी 1 का ओपनिंग हुआ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेस ड्रॉइंग है, तो ये क्या होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या वहां पे होना चाहिए, यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस CD या BD, CD नीचे BD ऊपर, तो कितना है, 24,000। कैश इन हैंड टू बैलेंस BD कितना है, 4600। एक्चुअल में ये साइड जो होता है, एक तरफ से रिसीट या बोलने का इनकम इधर रिकॉर्ड होता है, और इस साइड में एक्सपेंस, खर्चे, पेमेंट। तो जो अपने राइट हैंड साइड पे है वो पेमेंट के लिए होता है, और इसके लिए इनकम या रिसीट के लिए ये साइड होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें क्या है, हमारे एक तरफ से खर्चा है, इसको फ्यूचर में पेमेंट करना है 24,000। कैश है हमारे लिए एसेट, मेरा एसेट है मेरे पास, तो ये मेरे क्या है, इनकम टाइप का एसेट है, तो हमारे इधर इस साइड में आता है, और इस जो लायबिलिटी, पेमेंट, जो खर्चे, ये डेबिट साइड दाहिने साइड पे, और इस साइड पे एसेट, इनकम जो भी है रिसीट, एक समझने के लिए तो इधर हम लोग पोस्ट करते हैं। तो उसी तरह परचेज हमने किया गुड्स 80,000 का, 80,000 का परचेजिंग, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट है 15%, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, इस पे है ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो इस पे कितने दे दिया। अब बोल रहा है IGST है 12%, तो IGST जो है किस पे चार्ज किया जाए, IGST किसके ऊपर चार्ज किया जाए, 80,000 या इसमें से
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद चार्ज किया जाए। तो एक प्राइस क्या है जो हम परचेज, जैसे आप परचेज करने जाते हैं किसी सामान, कोई भी आप जैसे कैलकुलेटर के लिए, कैलकुलेटर 100 रुपए का, ठीक, पर उसने बोला कि 100 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है, पर उसने आपको 80 बेच दिया, तो जो जीएसटी आपसे चार्ज करेगा वो एमआरपी 100 पे या जिस पे वो सेल आउट किया उसके ऊपर। तो जो 80,000 तो उसका प्राइस था, उसने ट्रेड डिस्काउंट हमें फ्लैट डिस्काउंट दे दिया कि चलिए कि भैया आपको 15% डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट में कोई बुक्स में एंट्री होता नहीं है, ये सीधे बिल माइनस होता है। तो क्या होगा, ये प्राइस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 68, एक्चुअली में हमारा परचेज प्राइस क्या होगा 68,000। इसके ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे क्या, आईजीएसटी 12%। इसके ऊपर चार्ज करेंगे हम लोग आईजीएसटी। अब जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, तो हमारा परचेज कितने से आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 80 या 68, 68,000, 68। अब परचेज में आईजीएसटी, हम एक्चुअली में जब समझ में आया ऐसे कि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो 76,160। ऐसे अगर देख दें कैश अकाउंट कितना है, रुपीज 76,160, और जो सामान हमने परचेज किया उसका कीमत कितना है 68,000। तो बैलेंस क्या है, आईजीएसटी जो हमने इनपुट कितना 8,100, ये हमारी एंट्री होगी। और जब पोस्टिंग करेंगे तो टू कैश बाय परचेज कितना 68,000 कैश बाय आईजीएसटी इनपुट कितना 8160। अब से नेक्स्ट में क्या है कि हमने सोल्ड किया, हमने बेचा गुड्स, हमने 60,000 का गुड्स बेचा, उस पे हमने भी ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना 10%, हमने भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और आईजीएसटी। अब जब हम जो जीएसटी चार्ज करेंगे, जो सामने वाले से पार्टी से जिसको हम सेव कर रहे हैं उससे जीएसटी कितना 60,000 पे लेंगे, 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे 10%, 54,000। तो एक्चुअल में सेल प्राइस कितना होगा 54,000। तो हमारा जीएसटी भी किस पे चार्ज होना चाहिए 54,000 पे, 54,000 पे हम चार्ज करेंगे 6480। तो हम अब जब एंट्री करेंगे तो एंट्री में क्या होगा, कैश, ये किससे, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी कि बैंक में हमें रिसीव हुआ, तो हमें रिसीव कितना हुआ, बैंक हमारा कितना से बढ़ा, तो बैंक मेरा बढ़ा है कितना से 60,480। मेरा जो गुड्स जो हमने बेचा उसकी वैल्यूएशन कितनी है 54,000। तो बाकी का जो पैसा रिसीव वो वेंडर से हमने कलेक्ट किया, जो फर्दर किसको गवर्नमेंट को लेना है, यानी कि एक तरह से हमारी लायबिलिटी है क्या आईजीएसटी आउटपुट कितना 6,480। ठीक, अच्छा पोस्टिंग करेंगे तो बैंक टू सेल्स कितना 54,000, आईजीएसटी आउटपुट 6,480। ठीक, तो जो हमारा इनकम साइड होता है, जो हमें पैसे मिलते हैं एक तरह से, जो भी इनकम, अभी इनकम साइड जो रिसीट साइड है, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। तो इस साइड में जो भी रिसीट होगा वो हम लोग 2 में, और जो पेमेंट साइड जिसको पेमेंट करेंगे वो बाई में नोट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है कि चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर ₹8,000 डिस्काउंट अलाउड ₹400, यानी कि हमें लेना कितना था उनसे 8400 रुपए लेना था, पर उन्होंने दिया 8,000 रुपए, डिस्काउंट दे दिए 400 रुपए। तो चेक रिसीट, अब इसके बाद 7 तारीख को है, 9 तारीख को चेक रिसीट फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जो हम चेक रिसीट किए उसका एंट्री आएगा कि नहीं आएगा,
तो चेक रिसीव किए पहले, फिर उसको डिपॉजिट किया। तो पहले हमने ऐसे किया होगा, चेक इन हैंड हमारा बढ़ा होगा, और टू हमारा S9। एक सिंपल एंट्री, सिर्फ इसको डिस्काउंट का भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो बताते हैं कि 8,000। अब ये एंट्री हुआ, अब ये 7 तारीख, 9 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक इन है। 9 तारीख को अगर हम एंट्री करेंगे भाई तो क्या करेंगे, 9 तारीख को एंट्री जब हम लोग डालेंगे सॉरी, तो उसमें क्या करेंगे, चेक इन हैंड हमारा बैंक बढ़ाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितना 8,000। अब देखिए, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट। तो जो 7 तारीख को जो हम चेक रिसीव करेंगे, ये एक्चुअली ये एंट्री, इसका कोई कैश बुक में, क्योंकि एक पार्टी और चेक इन हैंड, इसका कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। और 9 को जो एंट्री की है, उस एंट्री में क्या हो रहा है, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, ये हो रहा है। अब एक एंट्री हम लोग कौन सा बच रहा है, लास्ट नीचे वाला एंट्री है जो S9। तो 2, अब ये 15 तारीख को ये चेक डिजोनर होता है। तो जब चेक डिजोनर होगा तो उस समय क्या एंट्री होनी चाहिए, तो भाई अगर इस एंट्री में से 7 को हमने जब चेक रिसीव किया था, चेक इन हैंड टू S9, ये एंट्री कर दिया। 9 तारीख को जब बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब जब 15 को डिजोनर हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर से S9 हमारा देनदार बन जाएगा, उससे हमारा देना, उससे लेना बन जाएगा। तो S9 अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट, ऐसा ही कुछ करेंगे। अब एंट्री पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो 9 तारीख को बैंक में टू चेक इन एंड कितना 8,000। अब 7 तारीख में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ऊपर चेक इन एंड है और नीचे से इसमें ना कैश है ना बैंक है। अब 15 तारीख को ये चेक डिजोनर होगा तो क्या हो जाएगा, बैंक में S9 कितना, ऐसा ही कुछ होगा कि जब हमने चेक रिसीव किया S9 से तो हमारा एंट्री चेक इन है, सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं किया था, पर चेक को रिकॉर्डिंग किया। फिर जब चेक डिपॉजिट किया तो क्या हुआ, बैंक को हमने बढ़ा दिया, चेक को खत्म कर दिया, तो डेबिट तक क्रेडिट कर दिया। अब जब ये चेक डिजोनर हो गया तो क्या होगा, S9 फिर उससे हमारे लेनदारी थी, पैसा मिला नहीं, डिजोनर बाउंस कर गया चेक, फिर उसके नाम को खड़ा कर देंगे, भाई तुमसे इतना पैसा लेना है। तो S9 डेबिट टू बैंक, यहाँ पे बैंक बढ़ा था, यहाँ बैंक डाउन कर दिए। तो जब 9 तारीख को एंट्री किए, बैंक अकाउंट में चेक इन है तो चेक इन है में पोस्टिंग कर दिए। 15 तारीख जब डिजोनर हो गया तो S9 के अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। तो ये बेसिकली इसका 3-4 क्वेश्चन थे। जब भी जीएसटी चार्ज करना हो तो ट्रेड डिस्काउंट जो भी प्राइस दिया हो, जैसे परचेज आपने 80,000 तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करेंगे तब जीएसटी चार्ज करेंगे। सोल्ड से जब बेचेंगे भी तो उस केस में भी क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी जीएसटी चार्ज करेंगे। जब चेक रिसीव और चेक डिपॉजिट के बीच में गैप है तो उसके पहले चेक रिसीट का एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद में चेक को डिपॉजिट करेंगे, तब डिजोनर करेंगे, और जब डिजोनर होगा तो पार्टी को खड़ा करते हैं। ठीक, तो ये इसमें 3-4-5 थे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।